के लिए अपोलो 13 को लॉन्च किया जाता है। 3 दिन का ट्रैवल करने के बाद अपोलो 13 की स्पेस फ्लाइट जमीन से करीब 3,20,000 किलोमीटर दूर आ चुकी होती है। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहता तो अपोलो 13 में बैठे एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही घंटों बाद चांद पर पहुंच जाते। इससे 1 साल पहले ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम रख चुके थे। इसलिए पास के दोनों सक्सेसफुल मिशंस की वजह से अपोलो 13 में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने सफर की कामयाबी के लिए काफी कॉन्फिडेंट और रिलैक्स होते हैं। यह मिशन जितना नॉर्मल अपोलो 13 के क्रू को लग रहा था, इसे उतना ही नॉर्मल धरती पर मौजूद सभी लोग समझ रहे थे। सभी को मून लैंडिंग इतना मामूली लगने लगा था कि दुनिया के किसी भी बड़े टीवी चैनल ने अपोलो 13 के लॉन्च को ब्रॉडकास्ट तक करना जरूरी नहीं समझा था। लेकिन धरती से 3,22,000 किलोमीटर की दूरी पर अपोलो 13 के साथ कुछ ऐसा होता है जो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। चांद पर पहुंचने से महज कुछ घंटे पहले अपोलो 13 में एक जोर का धमाका होता है, जिससे उस स्पेस फ्लाइट के सभी वार्निंग अलार्म्स बहुत तेज आवाज के साथ बजने लगते हैं। स्पेस फ्लाइट में बैठे क्रू के जांच करने पर पता चलता है कि इस धमाके में एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो चुका था, जिससे उसकी पूरी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। वहीं दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी लीक करने लगता है और उसमें मौजूद ऑक्सीजन तेजी से अंतरिक्ष में फैलने लगती है। परेशानी ये थी कि एस्ट्रोनॉट्स के चांद पर जाने और वहां से वापस धरती पर लौटने के लिए केवल इन 2 ऑक्सीजन टैंक्स का ही इंतजाम था। एस्ट्रोनॉट्स इन ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल केवल सांस लेने के लिए नहीं बल्कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी करते थे। इसलिए जिस तेजी से ऑक्सीजन अंतरिक्ष में लीक हो रही थी, तीनों एस्ट्रोनॉट्स के जिंदा बचने का चांस भी उतना ही तेजी के साथ कम होता जा रहा था। जहां पहले इस मिशन को कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी, तो वहीं इस हादसे के बाद दुनिया भर के लोग टीवी पर नजरें गड़ाए अपोलो 13 की पल पल की खबर रखने लगे थे। तेजी से खत्म हो रही ऑक्सीजन के बीच अब एस्ट्रोनॉट्स और नासा के सामने चांद पर लैंड करना तो दूर, अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर से धरती पर किस तरह जिंदा लौट कर आना है, यही एक बड़ा सवाल बन